तो ऐसा कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि को अपनी महारानी पिंगला, उनकी बेवफाई से वो इतना दुखी हुए कि उन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया और गुरु गोरक्षनाथ की शिष्यता ग्रहण कर ली और वो आके उनके शिष्य हो गए। तो बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि 51 साल पहले अन्नू जी ने अपने पिताजी के थिएटर में, शायद भोपाल में, अशोकनगर में, ये नाटक किया था राजा भर्तृहरि का। और इस तरीके से एक रिश्ता गोरखनाथ से भी उनका बनता है। उस शो में, उस नाटक में महारानी पिंगला के बारे में एक गीत, एक बहुत ही कारुणिक गीत, एक बहुत ही जिसमें कथ्य प्रधान गीत है, वो भी प्रस्तुत था। वो उस नाटक का हिस्सा था। और मैं चूंकि कम समय में, जैसे मेरी स्थिति उस व्यक्ति की है जिसको कहा गया कि आपको इस 100 किलो सोना आपके सामने है और आपको 10 सेकंड में इसको ले लेना है। तो मैं एक और जो शख्सियत का रंग है उसको आपके सामने लाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जो महारानी पिंगला को लेकर वो जो गीत था, वो अगर आप यहाँ उसकी पंक्तियाँ कुछ दोहरा सकें। मैं संक्षिप्त में उसको बता देना। सी शार्प से ज़रा देश छेड़ो तो ज़रा सा अच्छा लगेगा। राग देश से एक राग है उस राग में रचना है। बात ऐसी है कि ये जो नाथ संप्रदाय है उसके इष्ट माने जाते हैं गुरु मछिंद्र, उनके ही शिष्य थे गोरखनाथ। तो इस तरह की किंवदंतियां बड़े लोगों के साथ जुड़ जाती हैं कि गोरखनाथ ने पूछा कि गुरुदेव ये आसन क्यों रिक्त पड़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा ये आसन असल में राजा भर्तृहरि के लिए, उज्जैनी नरेश, अवंतिका भी कहते हैं उज्जैनी को, उसके राजा भर्तृहरि के लिए है जो भोग विलास और श्रृंगार में फंसे हुए हैं अपनी रानी के मोह में। तो गुरु ने कहा गोरखनाथ से कि अगर इच्छा हो तो लाके बताओ, तुम्हारा गुरु भाई है, मेरा शिष्य है। तो प्रण लेके गुरु के चरणों की रज लेकर वो जाते हैं और वहां पे एक लीला रचते हैं। अश्वपाल नाम का साइस बनते हैं और अश्वपाल जो है दरबार में आते हैं और दरबार में आके एक अमर फल राजा भर्तृहरि को भेंट करते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, ये कहानियां अब आपको नहीं मिलेंगी, ये नहीं मिलेगी आपको। अभी इस कहानी के फौरन बाद शेक्सपियर की बात करेंगे, हाँ? और उसके बाद डॉक्टर साहब इजाजत देंगे तो बहन सनी लियोनी की भी बात हो जाएगी। उसमें क्या प्रॉब्लम? कोई ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी चीज से अपने को कोई विरोध नहीं है, ठीक है ना? तो वो अमर फल दे देते हैं। राजा मोहपाश में बंधा हुआ अपनी पटरानी महारानी पिंगला के, वो अमर फल इनको दे देते हैं। पिंगला मोहपाश में बंध जाती हैं अश्वपाल के, यानी कि बाबा गोरखनाथ ने जो छद्म रूप रखा हुआ है। तो वो अमर फल प्रेम में पड़ के, माया जाल के वशीभूत होकर बाबा गोरखनाथ को दे देती हैं। लीला का चक्र कुछ ऐसा है कि वो कलावती नाम की एक गणिका के दरबार में जाके, गणिका के घर में जाके संगीत का आनंद लेते हैं। तो अश्वपाल वो अमर फल कलावती नाम की उस वेश्या को दे देता है। कलावती प्रेम करती है राजा भर्तृहरि से। वो दरबार में आज्ञा लेकर आती के तो आप ही नाथ हो मेरे महाराज, ये अमर फल। यहां पर भ्रम टूट गया, सारे पर्दे हट गए, मोहभंग हो गया और पहुंचे वन के अंदर गुरु के पास, बाबा मछिंद्रनाथ के पास पहुंचे कि मैं अब सब छोड़ के आ गया हूं। विरक्ति हो गई है कि जिससे इतना मैं प्रेम करता था वही मुझे धोखा दे रही है, बस मैं अब छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो गुरु कहते हैं कि इस आसन पे बैठने से पहले एक परीक्षा तुम्हें देनी पड़ेगी भर्तृहरि, और परीक्षा यह है कि उज्जैनी नगरी के हर निवासी से तुम्हें भिक्षा मांगनी है।
और विशेष तौर पर अपनी पटरानी पिंगला से को माता बना के भिक्षा मांग रहे हैं। सर, आप लोग जो बैठे हुए आपको पता नहीं कि भारत भूमि क्या है। सत्यानाश किया वो अलग है, वो आऊंगा, लेकिन क्या था ये? क्या है? क्या है? अर्जुन के पास एक स्त्री आती है, कहती है, हे देव, मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र चाहिए। अर्जुन वनवास में है, गुप्तवास के अंदर है, वो तब हुआ। अर्जुन ने कहा कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ भी 1 साल तक, यदि हां करता हूं तो व्रत टूटता है, और ना करता हूं तो स्त्री का तिरस्कार होता है। हां करता हूं तो व्रत तोड़ता हूं, और ना करता हूं तो स्त्री का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, जो बिल्कुल पाप है। स्त्री का अपमान जिसने किया वो उससे बड़ा पापी इस पृथ्वी पर कोई नहीं हो सकता है। स्त्री माता है, माता से बड़ी कोई हस्ती इस दुनिया में कभी पैदा हुई नहीं है। तो उसने कहा, देवी एक काम करो कि तुम्हारे मेरे समागम से पुत्र हो ये आवश्यक नहीं है, हो सकता है पुत्रियां हो, परंतु तुम्हें तो पुत्र चाहिए। और यह भी आवश्यक नहीं है कि अगर पुत्र हो गया तो मेरे जैसा हो, लेकिन तुम्हें तो मेरे जैसा पुत्र चाहिए। तो हे देवी, ऐसा करता हूं, मैं ही तुम्हारा पुत्र हुए जाता हूं। तो यहां पर कहानी याद आ गई। तो वहां पहुंचते हैं, और ये संभवतः ये कंपोजिशन का एग्जैक्टली तो मुझे मालूम नहीं है कि कब हुआ, लेकिन अब आप समझ लो कि 1900, ये 2023 आ गया है, तो 100-125 साल पुरानी तो है ही है। इससे कम का छुटकारा तो है ही नहीं अपने पास। वो भिक्षाम देही माता, तो ये बाबूजी की कंपनी में अशोकनगर में ये मेरा पहला, उन्होंने कहा ये कर दो। और शंकर, वो जो मंदिर का सीन आता था तो फिल्मी गाना बजाते थे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। तो मैंने बाजा सामने बैठे हुए मास्टर फिलिप को कहा, मैंने कहा मास्टर जी आप तो सुर दे दो, और मैंने रावण स्तोत्र वहाँ पे शुरू किया है। तो वो वकील साहब थे, उन्होंने इमीडिएटली 2 रुपया इनाम दे दिया मेरे को। राग देश है, भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे मैया, भिक्षा दे दे मैया, पिंगला जोगी खड़ा है द्वार, मैया पिंगला भिक्षा दे दे मैया, पिंगला जोगी खड़ा है द्वार, मैया पिंगला जोग तारो राजा, रानी क्या है? जोग तारो राजा भरथरी, रानी करे पुकार, राजा जी रानी करे पुकार, राजा भरथरी भिक्षा दे दे। जवाब, जोगी तो जंगल के बासी, जोगी तो जंगल के बासी, कैसा घर संसार, मैया पिंगला भिक्षा दे दे मैया। अलख जगाओ महलों में राजा, अलख जगाओ महलों में राजा, दूंगी आसन दान, राजा जी दूंगी
संतान राजा भरथरी भिक्षा दे दे मैया। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, संक्षिप्त में। तो पिंगला कहती है, महाराज यदि आपका यही क्षत्रिय हट है, भिक्षा चलने दीजिए। हम तो कथावाचक हैं, कहां आईएएस करने वाले थे कथावाचक बन गए। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, अगर आईएएस भी होता तब भी इतना ईमानदार, इतना ही मर जाता, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। छोड़िए ना। तो पिंगला कहती है, महाराज अगर आपका यही हट है कि आपको मुझसे भिक्षा चाहिए, तो मैं आज जिस वस्तु का दान आपको भिक्षा में दूंगी, आज तक किसी सुहागन ने उस वस्तु का दान किसी साधु को नहीं दिया होगा। और ये कहकर अपना मंगल टीका उतार के झोली में डाल देती है। अलख निरंजन, 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 अलख निरंजन जपोरी मैया, अलख निरंजन जपोरी मैया, ओ भवसागर पार मैया।